बाल चरित्र चहु बंधु के, वनज विपुल बहुरंग। निपुरानी परिजन सुकृत, मधुर करबार विहंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सिय सांबर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। सुनि अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोह सरी सोई। घोर धार भुगनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बन बानी। सानुज राम विवाह छाहु, सो श्रम उमंग सुखद सब काहू। कहित सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नाहि। राम तिलक हित मंगल साजा, परम जोग जनु जुरयु समाजा। काय कुमति कैकेयी केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब, भारत चरित जप जाग। कलियुग खलयव गुण कथन, ते जल मल बग काग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम सेल सुता शिव व्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। वर्णन राम विवाह समाजु, सोमुद मंगल मैं ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतव पवनु। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सालि सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विसद सुखद सोई शरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतल लाई, सदा एक रस बरनि न जाई। अवलोकी नवलोनि मिलन, प्रीति परस पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवारि न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस प्यास मनोमन हारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरित सकल कलि कलुष गलानी। भ्रम शम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटे पाप परिताप ही ते। जिन यही बारी न मानस धोए, तिन कायर कलिकाल भिगोए।
हर्षित निरख रवि कर भव भारी, फिर है मृगा जिम जीव दुखारी। मति अनुराहर सुवारी गुण, गण गनि मन अनवाहे। सुमर भवानी शंकर ही, कह कभी कथा सुहाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। भारद्वाज जिमि प्रश्न किए, याज्ञवल्क्य मुनि पाए। प्रथम मुख्य संवाद सोई, कहियो हेतु बुझाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। अब रघुपति पद पंकर हूँ, हे धरि पाए प्रसाद। कहो जुगल मुनि वर कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। भारद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रव जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय अक्ष बटु हर्षहि गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होए मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बन रही तत्व विभाग। कहे भक्ति भगवंत की, संजत ज्ञान विराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। एहि प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अस होई आनंदा, मकर मंजि घव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनिवर आश्रमी सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सयुष बखानी, बोले अति पुनित मृदवानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे। कहत मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा। संत कही अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होए न विमल विवेक गुर सन किए दुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम।
मिटो निज मोह, कहो नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग एहि, काशी मरत परम पद लहि। सो बिराम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछो तोहि, कहे बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख सहो पारा, भयो रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम के अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जैसे मिटे मोह मम भारी, कहो सुनाथ कथा विस्तारी। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदत रघुपति प्रभुताई। राम भक्ति तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुमरी मैं जानी। चाहे सुना राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मन अति मूढ़ा। तात सुने सादर मन लाई, कहो राम की कथा सुहाई। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कलिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि तेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहो सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयो समय यही हेतु ये, सुन मुनि मिटे विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुबंज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। राम कथा मुनिवरे वखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछा हरि भक्त सुहाई, कहि शंभु अधिकार ही पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दाक्ष कुमारी। तहि अवसर भंजन गवारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन सुनि राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरयो प्रभु, गए जान सब कोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण
दुर्लभ अति शोभ, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची, रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चहु साचा, जो नहीं जायो रही पछतावा, करते विचार न बनत बनावा, एहि विधि भयो सोच वच ईशा, ताहि समय जाए जगदीशा, लीन नीच मान चिहि संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा, करि छल मूढ़ हरि वै देहि, प्रभु प्रभाव तस विदत न तेहि, मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नैन जल छाए, विरह विकल नरीव रघुराई, खोजत विपन करत दोए भाई, कबहु जोग विजोग ना जागे, देखा प्रगट बिरह दुख ताके, अति विचित्र रघुपति चरित, जाने परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछु आन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम, शंभु समेत ही राम ही देखा, और उपजाति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जानी न कीन चिनारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज निसावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, सती सुदशा शंभु की देखी, और उपजा संदेह विषेखी, शंकर यगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तिन नृप सुते कीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा, भय मगन छविता सुविलोकी, अजहु प्रीति उर रहत न रोकी, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह भेद, शोक देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम, बाल चरित बहुबंधु के, वनज विपुल बहुरंग, निपुरानी परिजन सुकृत, मधुकर वार विहंग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। इस रामचरितमानस में चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वही मानो इस नदी के अनेक रंगों के विपुल कमल पुष्प है, और राजा दशरथ तथा रानी कौशल्या के जो पुण्य है वही भ्रमण के समान, और कुटुंब के लोग जो हैं पुण्य के वह इस जल के पक्षी हैं। फिर जो सीता राम जी के स्वयंवर की कथा है वही मानो इस नदी की सुंदरता की शोभा हुई है, और कुशल प्रश्नकर्ताओं के जो अनेक प्रश्न हैं वही मानो इस नदी की नौका है, और जो उन सब का सावधानी पूर्वक उत्तर दिया गया है वही उत्तर ही कुशल केवट है। फिर
जो इसमें परस्पर एक दूसरे का वार्तालाप है वही मानो इस नदी के तट के यात्रियों का सुंदर समाज है। और इसमें जो शिव श्री राम जी का भारी रोष है वही इस नदी का विकराल बड़ी तेज भारी धारा है। और श्री रामचंद्र जी की जो मधुर वाणी है मानो वही उस प्रवाह को रोकने के लिए अच्छे घाट बंधे हैं। फिर भाइयों सहित जो श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव है वही मानो इस नदी की सर्व शोभायमान उमंग है। जो पुरुष इस कथा को कहते सुनते हैं मानो वह पुण्य आत्मा जन आनंद चित्त में इस नदी में स्नान करते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक के लिए जो तैयारी हुई है वह जो समुदाय एकत्रित हुआ है वही मानो पूर्व का मुहूर्त जानकर यात्रियों का समाज जुटा है। और जो इसमें कैकेयी की कुमति है वही काई के रूप में है जिसका फल बड़ी भारी कठिन विपत्ति है। उन अनंत उत्पादों को शांत करने वाले महात्मा भरत जी के चरित्र ही मानो यप यज्ञ हैं। और कलयुग के पापों तथा दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वही मानो इस नदी के जल का मल और बगले तथा कोए रूपी दुष्ट पक्षी हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी की कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में बहुत अच्छी और समय समय पर सुहावनी लगने वाली अत्यंत पवित्र है। इसमें जो श्री पार्वती जी महादेव जी के विवाह का वर्णन है वही तो मानो हेमंत ऋतु है। और प्रभु के जन्म का जो उत्सव है वही मानो सुखदायी शिशिर ऋतु है। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का जो वर्णन है वही मानो आनंद मंगल देने वाला ऋतुओं में राजा बसंत ऋतु है। और श्री रामचंद्र जी के वन गमन का जो वर्णन है वही मानो ना से ही जाने वाली ग्रीष्म ऋतु है। और माघ की कथाएं मानो प्रचंड धूप और आंधी के समान है। और राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध हुआ था वही मानो देव काल रूपी शची चावलों का मंगल करने वाली वर्षा ऋतु है। और जो श्री रामचंद्र जी के राज्य का सुख विनय और बड़ाई है वही निर्मल सुख शोभायमान शरद ऋतु है। पवित्रता स्त्रियों में श्रोमणी जो सीता जी हैं उनके गुणों की जो कथा कही है वही मानो इस जल में अनुपम निर्मल गण रूपी जल भरा हुआ है। फिर उस जल में जो महात्मा भरत जी का स्वभाव है वही मानो उस जल की शीतलता है जो सर्वदा एक रस रहा करती है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर चारों भाइयों का जो परस्पर देखना बोलना और मिलना है वही इस जल की विविध मधुरता है। और जो उनकी परस्पर में प्रीति हंसना और अच्छा भाईपन है वह इस जल की सुंदर 3 प्रकार की सुगंधी है। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें जो मेरी अत्यंत विनती और दीनता है वही इस जल में हल्कापन सुंदरता और निर्मलता है। इस प्रकार ये अद्भुत कथा रूपी जल श्रवण करने में गुणकारी आशा रूपी प्यास तथा मन की मलिनता को मिटाने वाला है। ये जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को बढ़ाने वाला कलयुग के समस्त पाप रुष्ट ग्लानियों को हरने वाला फिर यह संसार के सब परिश्रमों का शोषण कर संतोष को भी संतुष्ट करने वाला और दुख दरिद्र तथा कलयुग के समस्त दोषों को शांत करने वाला है। फिर ये काम क्रोध मद और मोह को नष्ट करने वाला तथा पवित्र ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसको प्रेम पूर्वक पान करने से हृदय के सारे पाप संताप नाश हो जाते हैं। तब ये जानकर भी जो इस जल में अपने मन को स्वच्छ नहीं कर लेते उन कायर पुरुषों को मानो कलिकाल ने बिगाड़ दिया है, अर्थात मानो वे काठ के उल्लू हो गए हैं। और उसको छोड़कर जो दूसरे प्रसंगों में पढ़ते हैं वह प्राणी तो ऐसे दुख पाते हैं जैसे हिरण मृग तृष्णा के जल के लिए इधर उधर भूला फिरता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इन गुणों के समूह रूप सुंदर जल में अपने मन को स्नान कराकर और श्री महादेव जी तथा श्री पार्वती जी का स्मरण कर ये सुहावनी कथा कहता हूँ। याज्ञवल्क्य मुनि को पाकर भारद्वाज मुनि ने जैसे प्रश्न किया था पहले मैं उसी मुख संवाद को कारण सहित समझाकर कहता हूँ। अब मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर उनका आशीर्वाद पाकर दोनों मुनियों के मिलाप से जो सुंदर संवाद प्रकट हुआ उसे कहता हूँ। श्री भारद्वाज मुनि प्रयाग में वास करते थे जिसका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रयाग प्रेम था। वह एक उच्च कोटि के तपस्वी और शम दम और तथा दया की खानी और परमात्म मार्ग भगवत चर्चा में बहुत ही प्रवीण थे। जब माघ महीने में मकर संक्रांति लगती थी तब सब लोग तीर्थ पति प्रयाग में स्नान करने आया करते थे। क्या देवता क्या राक्षस क्या किन्नर और क्या मनुष्य सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते थे। वहां बिंदु माधव के चरण कमलों की पूजा कर प्रसन्नता से अक्षवट की पूजा करते और भारद्वाज मुनि का अत्यंत पवित्र आश्रम है जो बहुत ही सुंदर और मुनियों के मन को अच्छा लगता है। तब वहां जितने ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाया करते थे उन सबका वहीं आश्रम समाज लगता था। और तब जब लोग उत्साह पूर्वक प्रातःकाल का स्नान कर लेते थे तत्पश्चात एक दूसरे को हरि भगवान के गुणों की चर्चा अथवा गुणानुवाद करते थे।
वे ब्रह्मा का निरूपण करते थे और धर्म विधि का नियम बनाकर सब तत्वों का पृथक पृथक विभाग करते थे। इस प्रकार सारे मकर भर स्नान करके फिर सब लोग अपने अपने आश्रमों को चले जाते थे। प्रतिवर्ष ऐसा ही आनंद हुआ करता था। सब लोग आते थे, फिर मैं मकर स्नान करके समस्त मुनीश्वर अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया करते थे। एक बार जब मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम में चले गए, तब उनमें याज्ञवल्क्य मुनि जो परम ज्ञानी थे, उनका पांव पकड़ भारद्वाज जी ने विनय पूर्वक उन्हें रोका। फिर आदर सहित उनके चरणों को धोकर अत्यंत पुनीत आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की। फिर उनकी प्रशंसा कर भारद्वाज जी ने अत्यंत पवित्र वाणी में बोले, हे नाथ, मेरे हृदय में एक बड़ा ही संशय उत्पन्न हो गया है। सो आप वेद वक्ता और तत्ववेत्ता हैं, अथवा वेदों का संपूर्ण तत्व आपके हाथ में है। उसे कहने में मुझे भय और लज्जा दोनों ही लग रही है, किंतु यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ा ही अकाज होता है। हे प्रभु, संत महात्मा ऐसी नीति कहते हैं और वेद शास्त्रों ने भी ऐसा ही कहा है कि गुरु से दुराव और कपट करने से हृदय में विमल ज्ञान नहीं उत्पन्न होता।